हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपका अपना फिजिक्स गुरु आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 15, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग पोटेंशियोमीटर। तो आइए देखते हैं पोटेंशियोमीटर क्या है। तो हेडिंग लगाइए पोटेंशियोमीटर। जो नोट्स बनाना चाहते हैं साथ साथ बनाते भी चलेंगे, और जो नहीं बनाना चाहते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए पोटेंशियोमीटर क्या है। नाम सुन करके कुछ लग रहा होगा कि ये पोटेंशियल को मेजर करने का काम कर रहा है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ये पोटेंशियल को ही मेजर कर रहा है। और पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम लोग एक वोल्ट मीटर का भी इस्तेमाल करते थे। तो पोटेंशियोमीटर से हम लोगों को जो मेजरमेंट आती है वो बहुत ही करेक्ट आती है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा देख लेते हैं। ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, इनका कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसका रखरखाव के लिए थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम लोग जनरली इस्तेमाल जो करते हैं वोल्ट मीटर ही करते हैं, लेकिन ज़्यादा करेक्ट हमको मेजरमेंट चाहिए तब पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इनका भी काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। तो इट इज़ यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा करेक्ट मेजर करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस more accurate as compared to voltmeter. लेकिन वोल्ट मीटर का साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से उसका रखरखाव या कन्वीनियंट होता है उसको रखना। तो इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल वोल्ट मीटर ही करते हैं, इस्तेमाल ज़्यादा वोल्ट मीटर ही होता है। बट वोल्ट मीटर इज यूज मोर ऑफन, मतलब अक्सर हम लोग उसी को करते हैं, मोर ऑफन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड कन्वीनियंट। ये इसका रख रखाव आसान होता है, कन्वीनियंट। ठीक है। अब पोटेंशियल मीटर का यूज किस किस में करते हैं हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस से जनरली जब मेजर करते हैं तो किताब में देखा जाए तो इनका इस्तेमाल 2 ही बताया गया है, लेकिन हम आपको 3 बताने वाले हैं। इनका यूजेज देख लें क्या है यूजेज। तो पहला इस्तेमाल हम लोग करेंगे किसी सेल का ईएमएफ को मेजर करने के लिए। तो फर्स्ट जो हो जाएगा इसका यूज टू मेजर ईएमएफ ऑफ अननोन सेल किसी अननोन सेल का ईएमएफ को मेजर करेंगे। दूसरा इनका काम होता है कि जो किताबों में जस्ट 2 ही रहता है कि टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल, 2 सेल का ईएमएफ को कंपैरिजन करना होता है। तो हम लोग पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा जो हो जाएगा इसका इस्तेमाल टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। तीसरा काम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करना। तीसरा वर्क क्या है, टू मेजर द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोग भली भांति जानते होंगे, ये बैटरी के अंदर ही होता है, लेकिन हम लोग बैटरी के साथ में इसको अटैच कर दिखाते हैं।
तो उनको भी मेजर करता है पोटेंशियोमीटर डिफरेंस, मतलब पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये बेसिक बात है। पोटेंशियोमीटर का काम जनरली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जब उससे ज़्यादा करंट देंगे, वोल्टमीटर क्या किसी को पैरेलल में लगाते हैं तो इनके अंदर कुछ न कुछ त्रुटि रह जाती है, या इसके अंदर कुछ न कुछ समझिए कि एक्यूरेसी उतना नहीं दे पाता है। इसलिए हम लोग को मोर एक्यूरेट जब मेजर करना होता है तो पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनरली इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि इनको कहीं भी फिट कर सकते हैं। ये अगर कोई सर्किट है तो मान के चलिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखना, ये सर्किट है अगर, तो यहाँ पे हम लोग एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। लेकिन पोटेंशियोमीटर का साइज जनरली देखा जाए तो कुछ मीटर में होता है। अब इनका कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो देखिए इस पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो पोटेंशियोमीटर जनरली जो होता है ये एक वायर है, कुछ मीटर का वायर होता है। पोटेंशियोमीटर क्या है, और वायर और फ्यू मीटर, ये कुछ मीटर का होता है। एसएमआई के बारे में बात करें तो उन्होंने बताया अपने बुक में 5 से 10 मीटर का इसका लेंथ होता है। तो हम लोग फ्यू मीटर कंसिडर कर लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर, जो भी हो सकता है। ऑफ यूनिफॉर्म करे सेक्शन, इनका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रखा जाता है। यूनिफॉर्म इसलिए रखते हैं कि प्रत्येक पर यूनिट वॉल्यूम में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। तब देखते हैं हम कंस्ट्रक्शन क्या है। तो यहाँ पे एक वायर ले लेते हैं, ये कुछ मीटर का हो सकता है इसका लेंथ 5 मीटर हो, 6 मीटर हो, या 10 मीटर भी हो, 4 मीटर भी हो, कुछ भी ये हो सकता है। तो जनरली हम इसको थोड़ा मोटा कर दिखा देते हैं। ये एक वायर है, ये नीचे आ गया है, इसको तो एक तरफ ए मान लेते हैं, दूसरी तरफ बी मान लेते हैं। इसके हम एक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हम लोग एक बैटरी लगा देते हैं। तो चलिए एक बैटरी इनके एक्रॉस लगा देते हैं। नेगेटिव टर्मिनल ए के साथ रखेंगे जनरली, और हर बुक में ऐसे ही रखा है था। और जब भी हम लोग पढ़ाते हैं तो ए को ही नेगेटिव रखते हैं। अगर आपकी मर्जी बी को रखना है तो बी को भी रख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, या कोई गलती भी इसमें नहीं हो सकती है। लेकिन एक होता है ना कि हमेशा आप जैसे कि मैथ में मानते हैं कि हर कुछ चीज़ को अननोन को एक्स मान लेते हैं, उसी तरह से अगर इनका पोटेंशियल डिफरेंस अगर बी है तो नेगेटिव टर्मिनल मान लेते हैं कि 0 है और इस तरफ बी है। तो ए का पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, और बी का पोटेंशियल जो हो जाएगा ये वी हो जाएगा। इनका लेंथ एल होता है, ये एल लेंथ है यहाँ से लेकर के ये पूरे वायर का। ये लेंथ कुछ मीटर में हो सकता है। तो जनरली हम लोग मान कर चलिए इस पॉइंट पे अगर कोई एक सी पॉइंट मान ले, कंसिडर कर ले, एक यहाँ सी कंसिडर कर ले, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अगर हमको पोटेंशियल मेजर करना है ये एक्स डिस्टेंस पे, यानी कि ए सी का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है। तो हम लोग जनरली इसमें देखते हैं, अगर यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इसमें एक तरफ लिखिए लेंथ और पोटेंशियल तरफ दूसरी तरफ लिखते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। अगर देखिए तो एल लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो भी हो रहा है। अगर पूरा लेंथ है तो एक टर्मिनल पोटेंशियल 0 है और दूसरे टर्मिनल का V है, तो B से A तक आने में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाता है, V हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग 1 मीटर में अगर निकालना चाहेंगे तो यहाँ से V/L आ जाएगा। अगर इसी तरह से x मीटर में निकालना चाहें तो V/L इंटू एक्स, और 0 से लेकर के x तक तो यही AC हो जाएगा। तो यहाँ से हमको VAC यानी पोटेंशियल ऑफ AC मिल गया है। तो VAC निकालेंगे वो हो जाएगा V/L इंटू एक्स।
किताब में V बाय एल को एक नया टर्म दिया है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये भी देख लीजिए। जनरली हम लोग जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो V बाय एल लेकर के ही करेंगे, और दिया हुआ एक टर्म है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो उनको भी देख लेते हैं क्या है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये V बाय एल जो होता है उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, यानी कि V बाय एल को पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इन्हीं को पोटेंशियल ग्रेडियंट को जनरली K से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको K इक्वल टू V बाय एल भी लिख सकते हैं। अगर हमको पोटेंशियल और VAC का निकालना है तो K इंटू एक्स कर देंगे, तो यहाँ से हम निकालना चाहेंगे। देखिए VAC जो आने वाला है, तो ये 0 से लेकर के यानी कि A से लेकर C तक का लेंथ कितना है, x है, तो इनको हम लोग जनरली K इंटू एक्स भी कर सकते हैं। और ये पोटेंशियोमीटर जो होता है ये भी नल पॉइंट मेथड पे वर्क करता है। जिस तरह से मीटर ब्रिज क्या होता है, नल पॉइंट मेथड या नॉन डिफ्लेक्शन मेथड पे वर्क करता है, तो पोटेंशियोमीटर भी जो है वो नल पॉइंट मेथड पे काम कर रहा है। तो ये नल पॉइंट मेथड पे वर्क करता है, नल पॉइंट मेथड। और ये मेथड जो होता है सबसे करेक्ट मेजरमेंट होता है। इनके अंदर कोई करंट भी फॉलो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये हमको मेजर करके दे देता है। इसमें कोई नॉन डिफ्लेक्शन पे जो बेस हो, यानी कि नल पॉइंट मेथड यानी कि नल डिफ्लेक्शन मेथड होता है। इसमें एक गैल्वेनोमीटर को हम लोग फिट करते हैं और उनके साथ साथ देखते हैं गैल्वेनोमीटर में कोई नॉन डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो वहाँ से हम लोग पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। तो ये तो जनरली हम ये कुछ मीटर का बना दिए, मान के चलिए अगर ये 5 मीटर है तो 5 मीटर के वायर को कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रैक्टिकल इसका किताबों में दिया होता है कंस्ट्रक्शन, वो भी दिखा देते हैं। इनको एक बार मेजर कर लीजिए, लिख लीजिए, आप लोग लिख लिए। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। इनका प्रैक्टिकल जो कंस्ट्रक्शन बुक में दिया रहता है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ से ये वायर हो गया और यहाँ पे एक कॉपर प्लेट लगा देता है और ये थोड़ा सा मोटा लगाता है और इनमें ये वायर कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये वायर इसको लपेट दिया, ये इस तरह से है और ये कंडक्टर है, तो इनसे करंट फ्लो होगा। इनका रेसिस्टिविटी बहुत ही कम होता है जनरली। तो ये देखिए, और फिर यहाँ से एक मेटल स्ट्रिप लगा देता है, फिर एक मेटल स्ट्रिप यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ ये एंड ए हो गया और ये भी बी हो गया। अब जनरली सभी वायर को देख लीजिए, अगर इसको 1 मीटर कर दे, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर तो 4 मीटर, तो वैसे ही हो गया। ये इसको थोड़ा सा अच्छा से कर लेते हैं। ये जो बुक में होता है या प्रैक्टिकल जो कंस्ट्रक्शन होता है इसी तरह से होता है। और ये दोनों टर्मिनल के करो हम लोग को एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, जिनका नेगेटिव टर्मिनल ए पे और पॉजिटिव टर्मिनल बी पे, मतलब हायर पोटेंशियल बी को हम जनरली रखते हैं। तो इनका पोटेंशियल कितना आ जाएगा 0 और इनका पोटेंशियल जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल इसी तरह से होता है, प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन। देख लीजिए। तो अब इन पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, तो इनको आप लोग एक बार पॉज करके लिख सकते हैं। आइए हम लोग पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट यूज देखने वाले हैं, टू मेजर ईएमएफ ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट यूज है टू मेजर ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। अननोन सेल का हम लोग ईएमएफ मेजर करेंगे। देखिए यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर बना रहे हैं पहले। ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, सॉरी इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं कि यहाँ से लेकर के ये पोटेंशियोमीटर का वायर हो गया। इसको थोड़ा सा मोटा दिखा दे रहे हैं। इसका एक टर्मिनल को ए मान लेते हैं,
सेकेंड को बी कंसिडर कर लेते हैं। इनके हम क्रॉस हम लोग को पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई करना है, तो इसके लिए हम लोग एक बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। यहाँ से हम लोग एक बैटरी लगा देते हैं। बैटरी का ईएमएफ देख लेते हैं, या बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है टर्मिनल वोल्टेज। इस तरफ 0 कंसिडर कर लेंगे, इस तरफ V कंसिडर कर लेंगे, तो इसका पोटेंशियल A का 0 आ जाएगा और B का पोटेंशियल V आ जाएगा। इनका टोटल लेंथ L कंसिडर करते हैं, तो ये लेंथ आ जाएगा टोटल L, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का L है। तो इसके नीचे हम लोग अननोन सेल को कनेक्ट कर लेते हैं। ये इसका टर्मिनल हो जाएगा और इंटरनल रेसिस्टेंस अननोन सेल्स का दिखा दिए इस तरह से। और यहाँ से हम लोग एक गैल्वेनोमीटर फिक्स करने वाले हैं। यही नल पॉइंट मेथड पे काम कर रहा है, तो इसमें गैल्वेनोमीटर दिखा देंगे। और यहाँ से एक जॉकी लगा करके हम यहाँ पे टच करा देते कहीं। ये गैल्वेनोमीटर है और ये जॉकी है। तो देखिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है। ये जो G है गैल्वेनोमीटर, टू डिटेक्ट स्मॉल करंट। और ये जॉकी के बारे में पहले ही बता चुके हैं, तो देख लीजिए ये जॉकी है, इसको जॉकी कहते हैं। ये होता मेटल का एक रॉड है जिसका एज नाइफ की तरह होता है, चाकू की तरह एक तेज होता है। मेटल रॉड विथ नाइफ एज। अब हमें क्या करना है कि इसका ईएमएफ जनरली मान लेते हैं अननोन E है और उसका रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस R दिया हुआ है। तो हम लोग को पहले कैलकुलेट करना है कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे ये डिफ्लेक्शन जो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर है शो करे कि 0 है, नो डिफ्लेक्शन शो करेगा। पहले काम क्या है, वी विल फाइंड नल पॉइंट। पहले हम लोगों को नल पॉइंट फाइंड करना है। अगर नल पॉइंट फाइंड कर लेंगे तो इनके क्रॉस कोई करंट फॉलो नहीं होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं या नो डिफ्लेक्शन शो या वेयर शोज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इन G। और ये पॉइंट कंसिडर कर लिया हम लोग को, अगर मान लीजिए D पे मिला है जो कि x डिस्टेंस A से x डिस्टेंस है, ये कहाँ मिला है, C पॉइंट पे मान लीजिए हमको जो नल पॉइंट मिला है वो C पे मिला है। तो आप देखते हैं जब इसके अंदर करंट फॉलो ही नहीं हो रहा है, इसके अंदर करंट क्या है, 0 है, तो इनका पोटेंशियल अगर 0 है तो इनका पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। इस पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो इनका पोटेंशियल क्या EMF है, तो यहाँ से E आ जाएगा। अगर इस पॉइंट का भी पोटेंशियल देखें, यहाँ से देख लेते हैं, तो इसका E है। कंसिडर कर लेते हैं कि हम लोग ये पॉइंट X है और इसको Y कंसिडर कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच यही है EMF। अगर इससे करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा है तो ये EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस में किसी तरह का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी EMF E आ जाएगा, इसका पोटेंशियल E। और इस पॉइंट पे भी देखेंगे तो E आ जाएगा। इसी तरह से हमारा इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो E आ गया है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो पोटेंशियल क्रॉस AC बराबर हो जाएगा पोटेंशियल क्रॉस XY, चूँकि पोटेंशियल क्रॉस AC इक्वल टू पोटेंशियल क्रॉस XY। तो यहीं से देख लेते हैं जो AC का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ में अगर पोटेंशियल L लेंथ में V है तो XL लेंथ में कितना हो जाएगा, तो अभी पहले ही निकाल चुके हैं, तो V डिवाइड बाय L इंटू एक्स इक्वल टू डेल्टा V XY कितना है, ये E है, तो यहाँ से E आ जाएगा। अगर इनको आप V बाय L को K लिखना चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, K इंटू एक्स इक्वल टू E है। तो यहाँ से हमको अननोन सेल का EMF पता चल चुका है।
लेकिन इनको अगर हम लोग का इसका प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे तो हमको कुछ बातें ध्यान में रखना है। पहले इसको लिख लीजिए, हम बता रहे हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जो बुक में दिया रहता है। इनको मेजर करने के लिए क्या सब बात ध्यान में रखना है, तो इनको मिटा देते हैं। पहली बात है कि पोलैरिटी ऑफ बैटरी जो होना चाहिए इससे होना चाहिए। देखिए अभी भी पोलैरिटी ऑफ बैटरी का पोलैरिटी नेगेटिव टर्मिनल से सेल का नेगेटिव टर्मिनल अटैच है और पॉजिटिव से पॉजिटिव अटैच है। अगर इस तरह से देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से लिख सकते हैं। पहली बात है पोलैरिटी ऑफ बैटरी शुड नॉट बी अपोजिट ऑफ सेल। दूसरी बात है कि जो ये बैटरी का ईएमएफ होना चाहिए वो इनसे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर माने चलिए ये कम हो जाएगा तो ये पोटेंशियल ड्रॉप अगर देख रहे हैं तो अगर एल लेंथ में तो उससे कुछ कम ही ले रहे हैं। अगर ये कम हो जाएगा तो हमको वायर और ज़्यादा करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। अब बाहर जा नहीं सकते हैं इसलिए यहाँ इसको मेजर नहीं करेगा। तो दूसरी बात है कि ये पोटेंशियल जो होना चाहिए ईएमएफ का, बैटरी का ईएमएफ, बैटरी ऑफ ईएमएफ शुड बी ग्रेटर देन सेल ईएमएफ। सर बैटरी ईएमएफ कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा सेल्स ईएमएफ या ईएमएफ ऑफ सेल कर सकते हैं। लेकिन ये बात 100% करेक्ट नहीं होता। तो हम लोग क्या है कि ये ए बी के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है एक्चुअली अगर देखा जाए बात, तो ये बात आपको क्वेश्चन कराएंगे तो पता चल जाएगी किस तरह से लिखना है। एक्चुअली जो होता है वो पोटेंशियल ड्रॉप एक ए बी के होना चाहिए। जो पोटेंशियल ड्रॉप जो ए बी कर रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप इन ए बी में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो शुड भी ग्रेटर होना चाहिए सेल ईएमएफ, सेल्स ईएमएफ का। इन किताबों में ऐसे लिखा था कि बैटरी का ईएमएफ ग्रेटर होना चाहिए सेल की ईएमएफ से। जनरली वो मानते हैं कि ये हमेशा बड़ा है। अगर मान के कहीं पे इसके अंदर, इस वायर के अंदर अगर रेसिस्टेंस आ गया है तब क्या आने वाला है, तो इसको हम देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। अगर इसका प्रैक्टिकल डायग्राम देखा जाए तो ये भी दिखा देते हैं, इस तरह से होता है। इनको भी मिटा देते हैं। अगर प्रैक्टिकल डायग्राम देखा जाए तो अभी बताए थे इस तरह से, ये ए पॉइंट है, यहाँ से एक मेटल स्ट्रिप लगा देता है, यहाँ भी एक मेटल स्ट्रिप होता है। ये टर्मिनल को ए मानते हैं और इसको बी। इनके क्रॉस बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ए से नेगेटिव टर्मिनल और बी से पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ये बैटरी है। अगर इनका पोटेंशियल V है तो ये 0 हो जाएगा और V हो जाएगा। इनका पोटेंशियल V और इनका 0 होता है। इसको A नीचे कर देते हैं और यहाँ से लगाया जाता है सेल। ये इंटरनल रेसिस्टेंस और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और यहाँ से ले करके ये G हो गया है, इस पर कोई रिफ्लेक्शन शो करेगा तो यहाँ से लेकर के एक जॉकी इस पर कनेक्ट कर देता है। ये प्रैक्टिकल डायग्राम है। प्रैक्टिकल जो होती है वो इस तरह से होता है, लेकिन हम सीधा करके दिखाएं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगा। तो इनको आप लोग क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए, इसमें कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहे हैं, पहले हम ही ट्राई कर इसको बनाएंगे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को आप कीजिएगा। तो यहाँ से पोटेंशियोमीटर वायर ले लेते हैं जिसका लेंथ AB, इससे कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी। ये बैटरी कनेक्ट कर दिया और यहाँ से लेकर के एक अननोन सेल, तो नहीं इस बार सेल दिया हुआ है, इसका EMF भी हमको पता है।
ये 8 वोल्ट है और इसका रेसिस्टेंस 2 ओम दे दिया हुआ है। यहाँ से लगाते हैं गैल्वेनोमीटर और ये ज्योति लेकर के इस पर टच करा देते हैं। ये हुआ, ये x डिस्टेंस पे हुआ है और टोटल लेंथ l है और बैटरी का एमएफ दिया हुआ है 20 वोल्ट। ये नीडल हो गया गैल्वेनोमीटर का। तो यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड x सच दैट गैल्वेनोमीटर shows no deflection। आज क्या समझिए, यही क्वेश्चन रहेगा हमेशा के लिए। जितना भी क्वेश्चन करने वाले हैं सब में नो डिफ्लेक्शन निकालना है एक्स पॉइंट पे। मान लीजिए यहाँ पे हो गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको मान लेते हैं इनका पोटेंशियल 0 है और इनका v है यानी कि 20 है, तो b का पोटेंशियल भी 20 वोल्ट आ जाएगा और इनका पोटेंशियल 0 आ जाएगा। अगर गैल्वेनोमीटर सोच डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है तो इनका 0 है, तो यहाँ से हो जाएगा इसका 8 वोल्ट आ जाएगा, ये भी 8 वोल्ट आ जाएगा और इस पॉइंट का भी 8 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो देख लीजिए v/L इंटू एक्स इक्वल टू ई, और यहाँ से v दिया हुआ है 20 और डिवाइड बाय L, L का भी वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर, L दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है। तो ये 10 इंटू एक्स इक्वल टू 8, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस 2 को उस तरह भेज देंगे तो x इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4 मीटर। तो जो हमारा नल पॉइंट ऑब्जर्व होगा वो 4 मीटर पे होगा। कहाँ से? ए से। इन पे क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं। तो चलिए एक सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, अभी देने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन सेम रहेगा, इसमें भी फाइंड करना है x को ही। ये रहा बैटरी, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इस टर्मिनल को A मान लेते हैं, इसको B, और ये लेंथ जो दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है, और इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा करके एक जॉकी से टच करा दिए। ये गैल्वेनोमीटर, ये 4 वोल्ट और इसको 1 ओम रेसिस्टेंस है, और ये 20 वोल्ट। फिर क्वेश्चन वही है, फाइंड x सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तो आप लोग चाहें इसको ट्राई करना तो कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ से हम लोगों को निकालना है, क्या आ जाएगा, v/L इंटू एक्स इक्वल टू ई। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें इसका पोटेंशियल मान लें 0, इसका मान लें 20, तो ये आ जाएगा 20, और ये B है तो इनका भी हो जाएगा, ये 0 वो 20 हो जाएगा, 20 वोल्ट। अब इसके अंदर कोई करंट नो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो करंट फॉलो नहीं करेगा, तो इनसे होकर के करंट 0 है। अगर करंट 0 है तो जो इस पॉइंट का पोटेंशियल वो इस पॉइंट का होगा, ये पोटेंशियल भी इस पॉइंट का हो जाएगा। इस टर्मिनल के एक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए 4 वोल्ट का, तो अगर 0 है तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, -4 वोल्ट कंसिडर कर सकते हैं, और ये -4 आ जाएगा, और इस पॉइंट का भी -4 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे तो देखिए v कितना है 20, L 10 मीटर इंटू एक्स इक्वल टू -4, ये आ जाएगा x इक्वल टू -2 मीटर। ऐसा तो लेंथ पॉसिबल नहीं है कि जनरली यहाँ पे अगर आप लोगों को दिक्कत है, देखिए हम लोग पोलैरिटी को अपोजिट कर दिए। कंडीशन लगाए थे कि पोलैरिटी ऑफ सेल जो है सो सेम आना चाहिए या अपोजिट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपोजिट कर दिए हैं
तो यहाँ पे कर सकते हैं नो सजेस्टिंग नॉट, इस जगह नॉट पॉसिबल हो जाएगा। x इक्वल टू यहाँ से तो यह आ जाएगा 2x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -2 मीटर, जो कि नॉट पॉसिबल है। ऐसा हो नहीं सकता कि पोटेंशियोमीटर का वायर नेगेटिव लेंथ में हो। तो यही बताने के लिए आपको क्वेश्चन करवाए थे कि इनका पोटेंशियोमीटर का यानी कि ईएमएफ, जो पोटेंशियोमीटर का ईएमएफ है और ये बैटरी का ईएमएफ और सेल का ईएमएफ दोनों सेम होनी चाहिए, अपोजिट नहीं। अगर अपोजिट होती है तो इस तरह का होता है कि उसको हम लोग प्रैक्टिकली निकाल ले सकते हैं। तो चलिए, ये तो आप लोगों को सावधानी दिखा रहे थे कि जो ईएमएफ का सेल अगर उल्टा हो जाए तो क्या सीधा हो जाए, सॉरी उल्टा हो जाए तो क्या होने वाला है। तो ये उल्टा होने के बाद ऐसा हुआ है, तो इसको मिटा रहे हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया हुआ है। यहाँ से एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ एक रेसिस्टेंस है, ये पोटेंशियोमीटर वायर, इस पॉइंट को A, इनको B मान लिए, और इस वायर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है 8 ओम। अगर ये वायर है तो वायर के अंदर रेसिस्टेंस है, तभी तो पोटेंशियल को ड्रॉप कर रहा है। यहाँ से एक सेल कनेक्ट कर दिया है, इसका नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये इंटरनल रेसिस्टेंस। यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगा करके एक जॉकी फिट कर दिया है। मान लीजिए x पॉइंट पे हमको x डिस्टेंस पे नल पॉइंट मिला है, ये जॉकी हो गया, इसको C मान लीजिए, और लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर, लेंथ वायर का 10 मीटर है, और ये 12 वोल्ट है, ये 1 ओम है, और ये 48 वोल्ट और ये 4 ओम है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन छूटा नहीं ना, ये जी। क्वेश्चन अभी वही है, फाइंड एक्स सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। आप लोग चाहे तो इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। देखिए, इस बार में हम लोग क्या कहते थे, इस ब्रांच में करंट नहीं होती। अगर नो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो इसके अंदर किसी तरह का करंट नहीं है। लेकिन ये ब्रांच अभी देखिए रेसिस्टर दिया हुआ है, तो इस सेल से होते हुए करंट तो फॉलो कर रहा होगा। तो इनसे अगर करंट हमको निकालना है, इससे करंट क्या निकलेगा, तो देखिए करंट ओम्स लॉ लगाइए। ओम्स लॉ लगाएंगे तो देखिए ये आर और ये आर दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल करके सीरीज में है, तो सीरीज में ऐड हो जाएगा। तो 48 + 8 + 4 = 48/12, ये 4 एम्पियर का। तो इसके अक्रॉस करंट जो बह रही है या करंट फॉलो हो रहा है वो 4 एम्पियर का। तो हमको ए बी के अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी निकालना है, तो डेल्टा V अक्रॉस ए बी, तो I × R, I 4 एम्पियर है और इनका रेसिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, तो 32 वोल्ट। अब हम यहाँ से निकालना चाहेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। अगर करंट फॉलो नहीं कर रहा तो इसका पोटेंशियल 0, यहाँ पे आ जाएगा 12 वोल्ट, ये भी 12 वोल्ट, ये भी 12 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ भी 12 वोल्ट ही आ जाएगा। चलिए इस जॉकी को हटा ही देते हैं और यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाएगा। तो अब देखिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना एल लेंथ में है, 32 है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है,
32/10 इंटू एक्स इक्वल टू 12 वोल्ट आ जाएगा। तो आप देखिए ये x इक्वल टू उस तरफ भेजिए 12 इंटू 10 डिवाइड बाय 32। 4 की टेबल से 3 4 जा 12 और ये 3 8 जा 40 32। 30 डिवाइड बाय 8 2 की टेबल से काटेंगे तो ये आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 4 और ये 15/4 को कैंसिल करेंगे तो 4 3 जा 12 और 3 बचा तो 4 7 जा 28 और 2 बचा तो 5। तो ये आ गया है 3.75 मीटर। तो x जो हमको ऑब्ज़र्व होगा 3.75 मीटर पे। यहाँ पे न्यूल पॉइंट मिलेगा। तो यही आंसर है। इसको पॉज करके लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देने वाले हैं। एक देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक बैटरी, यहाँ से लगा हुआ है एक रेसिस्टर। इस बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ 40 वोल्ट। एक बार देख लेते हैं। हाँ 40 वोल्ट दिया हुआ है और ये 6 ओम है और इनसे अटैच है पोटेंशियोमीटर वायर। ये पोटेंशियोमीटर वायर है। इसको थोड़ा मोटा दिखा देते हैं। इनका लेंथ है 10 मीटर। इनका रेसिस्टेंस दिया पोटेंशियोमीटर वायर का 4 ओम है। इनसे कनेक्ट किया है एक अननोन सेल। ये रेसिस्टर हो गया है। इनका ईएमएफ दिया हुआ है 20 वोल्ट और रेसिस्टर 2 ओम। ये रहा गैल्वेनोमीटर और इनसे जोकी लेके अटैच कर दिया है और ये पॉइंट सी पे ऑब्जर्व हुआ है एक्स डिस्टेंस, जो कि ये रहा ए, ये बी और एक्स डिस्टेंस पे ऑब्जर्व हुआ है सी पॉइंट। तो इसको कहते हैं सी पॉइंट। अब क्वेश्चन सेम है। फाइंड एक्स सच दैट गैल्वेनोमीटर shows नो डिफ्लेक्शन। ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इसको आप लोग चाहे तो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये रहा गैल्वेनोमीटर। चलिए देखिए, अगर गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो इस ब्रांच में भले करंट 0 होगा लेकिन इस सर्किट से होकर के करंट तो फॉलो करेगा। तो मान लिए यहाँ से करंट फॉलो कर रहा है I0। अगर I0 निकालना है तो ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर दोनों सीरीज में है, तो यहाँ से I0 निकालना चाहेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। I0 इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 6 प्लस 4 और यहाँ से आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 4 एम्पियर। तो यहाँ से करंट जो फॉलो कर रहा I0 वो है 4 एम्पियर। हमें पोटेंशियल ड्रॉप ए बी में निकालना है। पोटेंशियल ड्रॉप इन ए बी वायर। तो वी ए बी यहाँ से आ जाएगा डेल वी ए बी इक्वल टू I0 इंटू आर। और I0 का वैल्यू निकाल चुके हैं 4 आया है और ये R का वैल्यू भी 4 है, तो 16 वोल्ट है। अगर यहाँ से हम निकालना चाहें इस EMF का, यहाँ से x निकालना चाहेंगे तो यहाँ से देखिए तो 16
डिवाइड बाय 10 इंटू एक्स इक्वल टू 20, यही आ जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं, एक्स का वैल्यू जो आने वाला है 20 इंटू 10 डिवाइड बाय 16, ये 5 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। 25/2 इक्वल टू 12.5 मीटर। एक्स का वैल्यू जो आ रहा है हमको 12.5 मीटर, और यहाँ से देखा जाए टोटल वायर का लेंथ 10 ही मीटर है, तो 10 मीटर के वायर में 12.5 मीटर इसके आगे कहीं ना कहीं आ सकता है, तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, ये नॉट पॉसिबल वाली केस है। ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग जो देखे थे, बताए थे कि पोटेंशियल ड्रॉप इन ए बी वायर जो होना चाहिए। पहले कहते हैं बैटरी का, यहाँ पे देखिए सेल बैटरी का ईएमएफ इस सेल के ईएमएफ से भले ग्रेटर है, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप जो ए और बी के अंदर कर रहा है वो कम है किसके, सेल के ईएमएफ से। तो यहाँ पे इसलिए कहे थे कि होना चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप इन पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर should be greater than सेल ईएमएफ। अगर डायरेक्ट कहीं बात लिखा हुआ है कि बैटरी का ईएमएफ सेल की ईएमएफ से ग्रेटर होगा तो इसको मेजर कर लेगा, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब इनके अंदर कोई रेसिस्टर नहीं हो। रेसिस्टेंस आ गया है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रही है सेल के ईएमएफ से कम हो रहा है। अगर ए बी या पोटेंशियोमीटर वाई के अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप कम हो रहा है सेल के ईएमएफ से, तो उसको मेजर नहीं कर पाएगा। इसका क्वेश्चन हम आपको दिखा दिए हैं कि 12.5 मीटर पे ये ऑब्जर्व होगा, और ये वायर टोटल का लेंथ कितना है 10 मीटर है, तो इसलिए ये इसको मेजर नहीं कर पाएगा। तो इसको लेके हम लोग सेकेंड यूज देखने वाले हैं, टू कंपेयर ऑफ टू सेल, टू कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ टू सेल देखेंगे। तो ये देखते हैं सेकेंड यूज इसका आने वाला है, कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो आइए पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो पहला कंस्ट्रक्शन ये है कि ये हमारा रहा कोई बैटरी, इनसे अटैच करते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। ये रहा पोटेंशियोमीटर वायर, जिनका लेंथ L कंसिडर करते हैं, इनका लेंथ हो गया L। इस टर्मिनल को हम लोग A मानते हैं, इसको B। इनका पोटेंशियल डिफरेंस V दे देते हैं, इस तरफ 0 इस तरफ B, तो A का भी पोटेंशियल आ जाएगा 0 और B का पोटेंशियल आ जाएगा V। यहाँ से हम लोग फर्स्ट सेल को कनेक्ट किए, यहाँ से एक स्विच लगा देते हैं, इसका ईएमएफ E1, रेसिस्टेंस R1 और इस स्विच को K1 कहते हैं। और नीचे एक सेकेंड सेल, ये स्विच कनेक्ट करते हैं, इसका ईएमएफ E2, इंटरनल रेसिस्टेंस R2 और इस स्विच K2। यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर फिक्स कर करके जॉकी लगा के इस पर टच करा देते हैं। ये रहा गैल्वेनोमीटर और ये रहा जॉकी। ये कंस्ट्रक्शन हुआ। अब देखिए फर्स्ट केस में हम लोग कर रहे हैं क्या कि इफ़ स्विच K2
इफ़ K1 इज क्लोज। अगर मान लीजिए K1 को क्लोज करेंगे और K2 को ओपन करेंगे तो इस सर्किट से होकर के करंट जाएगा। ये तो ओपन सर्किट होगा तो इससे कोई करंट जाने वाला है नहीं। तो हम लोग पहले क्या, अगर इसको ओपन करेंगे, अब देखिए जनरली अगर इसको हम ओपन करने वाले हैं, अगर ये इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ से मान लीजिए नल पॉइंट हमको मिला है एक्स पे, सॉरी L11 पे, L1 कर लेते हैं इसको, L1, ये L1 मान लीजिए। इफ़ K1 इज क्लोज्ड एंड K2 is open, then null point is obtained at L1। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग V/L इंटू L1 इक्वल टू E1 आ जाएगा। इसलिए देखिए कि x का पोटेंशियल 0 तो ये भी 0, यहाँ क्या आ जाएगा E1। अगर करंट कोई फॉलो नहीं कर रहा तो इस पॉइंट का भी E1 आ जाएगा, और ये E1 है तो इस पॉइंट का भी E1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमको एक मिल गया है E1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और सेकेंड देखिए, अब सेकेंड में करते हैं कि स्विच K1 को ओपन करते हैं और K2 को क्लोज कर लेते हैं। अगर इसको हम ओपन कर दें, इसको ओपन कर दे और इसको क्लोज कर देंगे तो अब करंट इससे होकर फॉलो करेगा, ये इससे करंट होकर फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं सिमिलरली K2 इज क्लोज्ड, K2 क्लोज्ड एंड K1 ओपन, then null point obtained at L2। तब नल पॉइंट जो मिला है वो L2 पे आ गया है। तो अब देखिए इसका पोटेंशियल 0 तो ये इसका भी 0 हो जाएगा, और यहाँ से E2 आ जाएगा और इनका भी E2 आ जाएगा। इस बार इस पॉइंट का पोटेंशियल जो हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे भी E2 है तो ये भी E2 आ जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग V/L इंटू L2 इक्वल टू E2। इनको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं, फ्रॉम 1 डिवाइड बाय 2। अगर डिवाइड करेंगे देखिए यहाँ पे V/L कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, इस तरफ अगर E1/E2 इक्वल टू आ जाएगा L1/L2। तो यहाँ से हम लोग अलग अलग कर करके L1 L2 फाइंड कर लेंगे और E1/E2 का रेशियो दे देंगे, तो यहाँ से हमको कंपैरिजन ऑफ सेल निकल जाएगा। और यहाँ से हमको एक बात और पता चल रहा है कि अगर हमको एक सेल का EMF पता, अगर एक सेल का अगर EMF को पता है दूसरे सेल का निकाल सकते हैं। इनका लिख सकते हैं इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन EMF of one cell if EMF of other cell is known। अदर सेल इज known। यहाँ से देख लीजिए, अगर हमको एक सेल का EMF दिया हुआ है, अगर एक सेल का EMF अगर दिया हुआ है, मान के चलिए एक का दिया हुआ नॉन है, तो दूसरे का हम इस फार्मूला से लगा करके निकाल सकते हैं। यही है कि लिख दिए हैं इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द EMF ऑफ वन सेल इफ़ अनदर सेल इज EMF ऑफ अनदर सेल नॉन। अगर एक सेल का EMF हमको पता रहेगा, दूसरे सेल का EMF इस फार्मूला से लगा करके इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इनका दो काम हो गया, एक तो पहले कंपेरिजन भी कर सकते हैं और दूसरा अगर हमको ऑब्टेन करना है, अगर E1 पता है तो E2 निकाल सकते हैं, अगर E2 पता है तो E1 निकाल सकते हैं। तो आप देखिए इनको तीसरा यूज देखने वाले हैं, टू डिटरमाइन द रेसिस्टेंस ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। तो पहले इसको पॉज करके एक बार लिख लें, उसके बाद सेकंड थर्ड करने वाले हैं हम लोग। लेकिन इनका प्रैक्टिकल डायग्राम जो होता है वो इस तरह से होता है, इसका दिखा भी देते हैं, जनरल बुक में भी दिया रहता है, और जो प्रैक्टिकल यूज होता है वो इस तरह से होता है। इसका प्रैक्टिकल डायग्राम, तो ये रेसिस्टेंस वायर हुआ, ये मेटल स्ट्रिप यानी कॉपर प्लेट का ये स्ट्रिप होता है, फिर यहाँ से एक स्ट्रिप लगा देते हैं और फिर यहाँ भी एक स्ट्रिप लगा करके, क्योंकि नहीं तो अगर इसको सीधा लेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, यानी कि 4 मीटर 5 मीटर लेंथ बहुत लंबा हो जाता है। ये पॉइंट ए और ये बी है, यहाँ से हम लोग एक सेल कनेक्ट बैटरी कनेक्ट कर देते हैं जिसका पोटेंशियल V है, इस तरफ 0 इस तरफ V, तो इनका भी 0 और ये भी V। तो यहाँ से हम लोग इसको कनेक्ट कर करके ये रहा स्विच, ये स्विच, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर, इसको E1 R1 और ये K1, ये E2 R2 और K2। यहाँ से एक बार ऑब्टेन करेंगे तो हमको यहाँ मिल जाएगा, और सेकेंड बार मान के चलिए तो L2 मिलता है हमको, इस पॉइंट पे मिलता है। तो ये प्रैक्टिकल डायग्राम है, जैसा कि बुक वगैरह में दिया रहता है, प्रैक्टिकल यही होती है। चलिए थर्ड यूज देखते हैं, टू डिटरमाइन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। ये क्या होता है जी? टू डिटरमाइन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। तो पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, तो यहाँ से एक बैटरी अटैच कर देते हैं, ये पोटेंशियोमीटर वायर, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इस टर्मिनल को ए कंसीडर, सेकेंड को डी। यहाँ से सेल कनेक्ट करती है इंटरनल रेसिस्टेंस, और यहाँ से एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, इसका EMF E, ये स्मॉल r, यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R है, ये गैल्वेनोमीटर, और ये जॉकी फिट कर करके इस पर लगा दें। इनका टोटल लेंथ L, इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी, इनका पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते इसका 0 तो इसका V हो जाएगा, तो इस पॉइंट का 0, फिर इस तरफ का पोटेंशियल V आ जाएगा। अब ये स्विच के, अब फर्स्ट केस में करते हैं कि अगर स्विच को ओपन रखते हैं, अगर स्विच को ओपन रखेंगे तो इसका गैल्वेनोमीटर का सुई या इसी को नीडल कहते हैं,
इफ़ के इज ओपन, नल पॉइंट ऑब्टेंड होगा L1 पे, नल पॉइंट ऑब्टेंड एट L1। अगर पहले हम इसको ओपन रखेंगे तो अभी इससे होकर के करंट फ्लो करेगा, तो जनरली हम लोग जब नॉन डिफ्लेक्शन पे बेस काम कर रहा है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल E, इसका भी E, और ये या इस पॉइंट का भी E आ जाएगा, और यहाँ इस पॉइंट का भी A है, और ये जो L1 पे ऑब्जर्व हुआ है तो इस तरह से आ गया, ये L1 पे हुआ है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहेंगे E को तो देख लीजिए यहाँ से आ जाएगा V बाय L इंटू L1 इक्वल टू E। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकेंड हम लोग करने वाले कि K2 को क्लोज कर देंगे। अब इस K को क्लोज कर देंगे, अगर K को क्लोज कर देंगे तो आप भले ही इससे होकर के करंट फॉलो नहीं होगा, इसमें करंट होगी, ये इसके अंदर करंट फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से करंट फॉलो हो जाएगा। अब इनका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ घटेगा, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी इनके क्रॉस और इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आ जाएगा, क्योंकि ये R इसको खाने वाला है। तो आप देखिए यहाँ पे इसका डायग्राम बना रहे हैं, तो चलिए इसी डायग्राम को हम देख लिए हैं। तो सेकेंड यहाँ पे जो आने वाला है, इफ़ K इज क्लोज्ड, नल पॉइंट ऑब्टेंड एट L2 पे। तो अब ये मान करके चलिए हमको L2 पे कहीं ऑब्जर्व हुआ है, और ये L2 यहाँ पे, तो ये L2 है। तो अब इनके अक्रॉस अगर इसको स्विच को अगर क्लोज कर दिए हैं तो करंट निकलेगा। इनके अक्रॉस मान लीजिए करंट I है, इसके अंदर करंट I फ्लो कर रहा है। तो अब ये पोटेंशियल ड्रॉप देखिए, यहाँ से ये पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो जाएगा, यहाँ से ये जगह, लेकिन यहाँ से जो आने वाला है अगर इसका पाथ भी इसी तरफ है, करंट भी इस तरफ फॉलो हो रहा है और पाथ भी हम इस तरफ चल रहे हैं, तो पाथ का डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन दोनों फॉलो एक ही है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा E माइनस में I इंटू स्मॉल r। और यहाँ से हमको पहले सबसे पहली बारी का काम है कि I को निकालना है, तो I को डिटरमाइन कर लेते इसमें यहाँ पे। तो देखिए I जो यहाँ से आने वाला है वो E डिवाइड बाय ये R और ये इंटरनल से दोनों सीरीज में कंबाइन है, तो यहाँ से देख लीजिए, तो ये R प्लस स्मॉल r। अब यहाँ से हमको E माइनस आई आर निकालना है, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि E माइनस में आई आर, तो E माइनस में E इंटू स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो देखिए ये E इंटू R प्लस R माइनस में E R डिवाइड बाय R प्लस R आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये स्मॉल r कैंसिल हो करके E R डिवाइड बाय R प्लस R आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो इससे आ जाएगा कि V बाय L इंटू L2 इक्वल टू E माइनस में आई आर, और E माइनस आई आर हम लोग यहाँ से फाइंड कर चुके हैं, जो आ चुका है E कैपिटल R डिवाइड बाय R प्लस R। यहाँ से देखिए ये V बाय L इंटू L2 इक्वल टू E इंटू कैपिटल R डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसको इक्वेशन सेकेंड कंसिडर कर लिया है। तो इक्वेशन फर्स्ट को यानी कि फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट डिवाइड बाय सेकेंड। तो V बाय L कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या L1 बाय L2। अब देखिए L1 का वैल्यू ग्रेटर होगा, यहाँ पे देखिए तो पहले L1 क्या था कि यहाँ पे V बाय डिवाइड बाय L इंटू E, तो E माइनस आई आर बाद इसका वैल्यू कुछ कम है तो L2,
ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि L2 कम आ जाएगा, इसलिए हम दिखाए थे पहले L1 यहाँ ऑब्जर्व करवाए थे और L2 इस पे हुआ है, तो ये इस तरह से आने वाला है। देखिए E डिवाइड बाय E इंटू कैपिटल R और डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r है, तो E कैंसिल हो जाएगा, ये उस तरफ आ जाएगा, ये R प्लस स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहेंगे तो L1 डिवाइड बाय L2 इक्वल टू, ये R बाय R कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R। इस 1 को इस तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ से R डिवाइड बाय कैपिटल R इक्वल टू L1 डिवाइड बाय L2 माइनस 1, इस R को उस तरफ भेज देते हैं, R इंटू L1 डिवाइड बाय L2 माइनस में 1, ये हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस आ चुका है। तो देख लिए इंटरनल रेसिस्टेंस किस तरह से आ गया है। तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R इंटू L1 बाई L2 माइनस में 1, तो L2 ग्रेटर है L1 से, तो इनका वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, 1 से ग्रेटर तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो इसलिए R का वैल्यू जाएगा R से छोटा ही आने वाला है। इसको पॉज करके आप लोग एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ से दिया हुआ है कि एक बैटरी है और इनका EMF दिया हुआ है 40 वोल्ट है, यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा हुआ है, ये 6 ओम है। एक पोटेंशियोमीटर वायर ये हो जाएगा, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। ये A और ये B, इनका लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर। यहाँ से कनेक्ट किया है एक सेल को, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, और फिर यहाँ से भी एक सेल को, देखें एक बार, फिर इंटरनल रेसिस्टेंस, ये 10 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है, इनका भी 2 ओम रेसिस्टर, इनका भी 2 ओम, और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर फिक्स कर दिया है और एक जोकी लगा के टच कर दिया इसको। यहाँ से X पॉइंट फाइंड हुआ है, इसकी ये नीडल पूछ रहा है फाइंड X सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। ये अच्छा क्वेश्चन, अगर आप लोग चाहते हैं इसको पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। चलिए, अगर इसमें करा कि गैल्वेनोमीटर शो नहीं कर रहा है तो नो डिफ्लेक्शन बताएगा। तो देखिए, अगर नो डिफ्लेक्शन होगा तो इस ब्रांच से लेकर यहाँ से लेकर के इस तरफ करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर तो करंट फ्लो हो रहा होगा, और एक करंट इसमें भी फ्लो हो रहा है। इसमें दिया हुआ है ये 6 ओम दिया हुआ है, इसका रेसिस्टर 6 ओम दिया हुआ है, तो एक करंट तो इसमें फ्लो होगा, तो इनको I मान लेते हैं, और इसके अंदर भी एक करंट हायर टर्मिनल है तो इससे निकालेंगे, तो मान के चलिए ये I नोट फॉलो करना है। तो पहले I निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से हमको AB के अक्रॉस पोटेंशियो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो पता चल जाएगा। तो चलिए पहले निकालते हैं I इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 4 प्लस 6, 40 डिवाइड बाई 4 प्लस 6 इक्वल टू 10, तो यहाँ से आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर हमको इससे करंट पता चल रहा है कि ये जो I फॉलो कर रहा है ये बैटरी वाले सर्किट में, इसमें 4 एम्पियर करंट फॉलो हो रहा है। तो AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ से VAB आसानी से आ जाएगा, VAB इक्वल टू I इंटू R, और I 4 है और R 6 है, तो यहाँ से आ जाएगा 24 वोल्ट भी। अब यहाँ से देखते हैं, अब इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पे हमको अगर इसका पोटेंशियल 0 है तो ये भी 0 है, यहाँ पे E आ जाएगा, लेकिन इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा
अगर इससे करंट आई नॉट है तो ई नॉट यानी कि ये 10 हो जाएगा, इसमें 10 वोल्ट। तो 10 माइनस में 2 आई नॉट। यहाँ से पहले हम लोग आई नॉट को फाइंड कर लेते हैं, आई नॉट कितना आने वाला है। तो किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो चलिए देखिए यहाँ से, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर लोड करके इसी पॉइंट पाएंगे। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, ये प्लस हो जाएगा, तो ये +10 आ जाएगा। ये माइनस में, क्योंकि ये पाथ का डायरेक्शन भी इस तरफ से होगा, पाथ का डायरेक्शन इस तरफ होगा और करंट का डायरेक्शन भी सेम है, तो पाथ डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम है, तो माइनस में ये 2 आई नॉट करंट का डायरेक्शन सेम, पाथ का भी सेम, इस तरफ पाथ इस तरह से आ जाएगा, तो ये भी माइनस में 2 आई नॉट। और ये हायर से लोअर की तरफ चल रहा है, तो ये माइनस में 6 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा +4 माइनस में 4 आई नॉट = 0। तो यहाँ से आई नॉट = 1 एम्पियर आ गया। तो ये हमको आ जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल देख लीजिए। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 10 माइनस में 2 आई नॉट, तो आई नॉट पता चल चुका है, 2 × 1 = 8 वोल्ट। तो इसका 8 वोल्ट है, तो ये भी 8 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से अगर चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ए बी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 24 बाय 10 L × X = पोटेंशियल डिफरेंस 8 है। तो यहाँ से आ जाएगा 8। देखिए ये 3 टर्म्स में कैंसिल, तो x = 10 डिवाइड बाय 3, x = 3.33 मीटर। यहाँ से दिख गया आप लोगों को कि जो x फाइंड होगा 3.33 मीटर पे नल पॉइंट ऑब्जर्व होगा। तो नीचे वाले करंट में एक सर्किट के अंदर जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ गया था कि इसके अंदर में करंट फ्लो हो रहा था, करंट फ्लो होता, पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग किरचॉफ लॉ पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।